छात्रों, हम आपके लिए एसएससी रीजनिंग से एक क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम एसएससी रीजनिंग की क्लासिफिकेशन की एक वीडियो दे चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। एसएससी के किसी भी पेपर में जाने से पहले इसे ज़रूर देखें। देखो, पहला निर्देश पढ़िए पहले। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये निर्देश है प्रश्न 1 से 3 के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर, इनमें से भिन्न छांटना है। अलग कौन सा है चारों में से? ध्यान दीजिए। महीने जो है ये कोई 30 दिन का है, कोई 31 दिन का है। तो देखो, मार्च कितने दिन की होती है? मार्च 31 दिन की होती है, 31 दिन। दिसंबर कितना होता है? 31 दिन का होता है। और भाई जुलाई कितने की होती है? ये भी 31 की होती है। लेकिन सितंबर कितने का होता है? 30 दिनों का। सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं। इसलिए हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल भिन्न है और वही आंसर होगा जो विषम होगा। आंसर डी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं अब। नेक्स्ट, प्लेटफार्म है, ये पार्क, लॉन, बस स्टैंड है, बंदरगाह है। इसमें से कौन सा अलग है? जल्दी से बताइए। देखो, ध्यान दो आप। प्लेटफार्म क्या है? थल स्थल है। थल स्थल। और पार्क क्या है? पार्क में बैठने जाते हैं ना, घूमने जाते हैं। ये भी थल है, जमीन है, इसमें भी थल स्थल है। बस स्टैंड, बस खड़ी होती है, ये भी थल स्टैंड है, स्थल है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्र में जहाज आते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? क्या होता है? जल स्थल, बंदरगाह पर। ठीक है ना? तो देखो, चारों में कौन सा अलग हुआ? बंदरगाह अलग हुआ, जल स्थल। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? विकल्प डी, बंदरगाह। समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, प्रश्न 3। पिन, आलपिन, सुई, घड़ी, कांटा, इसमें अलग बताइए। देखो, किसी भी चीज में आलपिन को छेदा जा सकता है, सुई को भी छेदा जा सकता है किसी में, और कांटा भी छेदा जा सकता है। ठीक है, लेकिन घड़ी क्या है? घड़ी तो भैया समय बताती है, किसी के छेदते नहीं है। ठीक है ना? घड़ी से छिद्र नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी से छिद्र किया जा सकता है। तो भाई हमारा जो आंसर है विकल्प सी, घड़ी, बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक, जिससे हमें पता लगे कितने बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में ही बेल आइकन है, उसको दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें। इतना करने के बाद हो गया सब। अब आगे बढ़ें। देखिए निर्देश। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों प्रश्न 4 से 7 से भिन्न है। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, और ये निर्देश हैं प्रश्न 4 से प्रश्न 7 तक के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है। पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन, धूल वैक्यूम क्लीनर, कौन सा है इसमें अलग? जल्दी से बताइए तीनों से।
समझ में आ रहा है या नहीं? अरे भाई देखो, पेट्रोल से क्या होता है, कार चलती है। पेट्रोल से भाई कार चलती है, समझ गए ना। और विद्युत मीन्स बिजली, बिजली से क्या होता है, टेलीविजन चलता है, टीवी चलता है, हम देखते हैं जो प्रोग्राम टीवी में। और स्याही, पेन में स्याही होगी तो पेन चलेगा, लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर ही चलता। वैक्यूम क्लीनर को इकट्ठा करती है ये, वैक्यूम क्लीनर धूल को इकट्ठा करता है, साफ करता है। तो भैया यही इसमें अलग है, विकल्प डी। ठीक है ना, तो हमारा सीधा साधा आंसर हो गया विकल्प डी। क्या है, और ये धूल और भाई वैक्यूम क्लीनर। समझ में आ गया? आगे देखो 5वां सवाल। हल्का भारी अपराध आरोप, छोटा लंबा पुरुष स्त्री, इसमें बताइए क्या अलग है। यहाँ देखिए भाई, सीधा सिंपल सवाल है ये। हल्का भारी इसका विपरीत है, विलोम है इसका, हल्के का भारी उल्टा, छोटे का लंबा, पुरुष का स्त्री। लेकिन अपराध और आरोप एक ही चीज है, निरपराध है इसका विलोम। इसलिए भाई हमारा आंसर भी यही है, अलग है इसलिए। तो आंसर हो गया बी, विकल्प बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अलग है चारों में, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 6 पर। देखो इसमें क्या है, छठे प्रश्न में, कठोर कोमल, नोकदार भौथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। छठे सवाल का आंसर जल्दी से देखो। देखो, कठोर का विलोम कोमल होता है, बिल्कुल सही। नोकदार का विलोम भौंतरा होता है, बिल्कुल सही। मीठे का खट्टा होता है विलोम, लेकिन लंबा और ऊंचा तो एक जैसी हैं, ये एक दूसरे के विलोमार्थ नहीं है, विलोम नहीं है, विपरीत नहीं है। इसलिए इन चारों में अलग क्या है, विकल्प डी। तो हमारा आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही। मजे आ रहे हैं ना करने में? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब जल्दी से 7वें सवाल को देखिए, फटाफट कीजिए। पेन स्याही, टाइपराइट रिबन फीता, कूची ब्रश रंगना पेंट करना, पेंसिल रिबन। देखो ध्यान दो, जिस प्रकार पेन को चलाने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार टाइपराइटर को चलाने के लिए रिबन फीते की आवश्यकता होती है, और पेंसिल को चलाने के लिए रिफिल की आवश्यकता होती है। तो ये तो तीनों आवश्यकता के अनुसार सही है, लेकिन कूची ब्रश के लिए रंग की आवश्यकता होती है, पेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ क्या, रंगना। तो यही अलग है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो कौन सा भिन्न है, विकल्प सी, आंसर सी। हो गया। अगला देखिए, अब निर्देश पढ़िए। प्रश्न 8 से 15 तक के निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। विषम क्या है, देखिए तो इसे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए, चॉप, स्लेट, स्लैश, इसमें क्या अंतर है? देखिए, CHOP चॉप मीन्स
किसी तेजधार हथियार से या यंत्र से किसी चीज को बार बार काटना, तेजी से काटना, चॉप काट। स्लिट, SLIT, स्लिट मीन्स छेद करना, दरार, ठीक है ना, दोनों का अर्थ हो गया। और इसका क्या है, CHRIP, इसका अर्थ है चिड़ियों की चहचहाहट से, चिड़ियों की चहचहाहट है ये। और स्लैश ये होता है टुकड़ा, स्लैश टुकड़ा करना, टुकड़े से अर्थ है। तो ये तीनों कुछ न कुछ काटने से संबंधित हैं, अन्य सभी काटने से संबंधित, जबकि चार्प क्या है, चिड़ियों की चहचहाहट से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा आंसर है विकल्प सी, बिल्कुल सही है, सभी से अलग है, क्योंकि ये चिड़ियों की चहचहाहट है, ये बार बार टुकड़े करना है, इसका अर्थ है छेद करना, इसका अर्थ है टुकड़ा, और यह है चिड़ियों की चहचहाहट से संबंधित। हो गया, समझ गए ना? हाँ जी, आगे देखो। तो अब नवे प्रश्न में आते हैं हम। 4 विकल्प देखे हैं, इनमें से विषम छांटना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो, पहले देखते हैं ए वाले को, BEH। इन्हें देख रहे हैं कितने कितने का अंतर है। तो देखो, हम पहले वर्णमाला लिखते हैं। देखो यहाँ देखो, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ देखो बी और ई के मध्य कितना अंतर है? तीन का अंतर है। चौथे नंबर पे ना, 1 2 3, 3 का अंतर है, +3 जोड़ के। और ई के बाद एच कितना है? 1 2 3, ये भी 3 का अंतर है, ध्यान दो इसमें, तो +3 हो गया। ठीक है ना? इस प्रकार इसे देखो, सी, एफ और आई, इनके मध्य अंतर कितना है? सी और एफ के देखो, सी और एफ 1 2 3 4, सी और एफ ये है 1 2 3, इनका भी 3 है अंतर। और एफ और आई देखिए, एफ और आई, ये रहा एफ और आई, 1 2 3, ये भी 3 का अंतर है। डी जी, अब इसे देखते हैं, डी जी जे, डी और जी के, डी क्या है, ये रहा, और जी 1 2 3 का अंतर है, +3। और जी और जे 1 2 3, देखो यहाँ देखो, इसका अंतर कितना? 3 का है, एक जैसे आ रहे हैं 3 3 के अंतर। अब देखते हैं डी वाले को, EHL, ई और एच के संबंध में देखो, ई और एच 1 2 3 का ही अंतर है भाई, ये भी 3 आ रहा है। HL देखना, और HL, एच ये रहा, एल ये रहा, 1 2 3 4, हाँ यहाँ 4 आ रहा है। देखो यही भिन्न है, तो अलग, समझ में आ गया ना? अर्थात हमारा आंसर हो गया भाई नमे का डी विकल्प, बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया ना? देखो समझ में आ गया, तो 10वें सवाल पर चलते हैं। 4 विकल्प देख रहे हैं, इनमें से अलग ढूंढना हमें कौन सा है। DCV, अब देखो 10वें सवाल पे देखो क्या है। 10वें सवाल में यहाँ देखो, बड़े ध्यान से गौर से देखो इस सवाल को, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ देखो BCD ऐसे लिखा है, ये BCD, LMN ऐसे लिखा है, लेकिन ये अलग है, ये PQS ऐसे लिखा है, और ये RST ऐसे लिखा है। देखो विकल्प सी विपरीत तरीके से लिखा है,
इसलिए हमारा आंसर हो गया भाई विकल्प सी बिल्कुल सही, PQS। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11, QOOM WUUSJIIFVTTR, इसे कैसे करें भाई? देखो देखो, Q और O के मध्य एक है, P है मध्य में। Q, देखो Q, O P आएगा, फिर Q आएगा, एक मध्य में आ रहा है। ऐसे देखो U और W, U भी W होता है, तो इसके भी मध्य में एक है ना। और J, इसके मध्य में कुछ नहीं है, J और I के में। V T, देखो V और T, TU भी एक मध्य में आ रहा है, U है ना। तो विकल्प सी इस तरह से बिल्कुल अलग है। देखो V और T के U आ रहा है इनके बीच में, तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल अलग हो गया। इसलिए आंसर सी विकल्प हो जाता है बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट अगले सवाल पर। देखो इसे क्या करें, सबसे पहले वर्णमाला लिखें। वर्णमाला इंग्लिश की तो क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। अब देखो SRQP में क्या अंतर है? S कहाँ है? SRQP, अरे SRQP विपरीत में बिल्कुल क्रम से है, एक एक का अंतर है लगातार, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो NML के विपरीत ऐसे हैं, KLMNPQRS, सही है बिल्कुल। देखो ध्यान से देखो इसे, PQRS KLMN, और ये इनमें एक एक अंतर है, ठीक है। लेकिन इसे देखो DEFG, ये भी क्रम से है, इधर से DEFG, ठीक है ना। क्रम से देखो PQRS KLMN DEFG। लेकिन ये देखो VUST नहीं है, ये क्रम नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। तो बस यही भाई हमारा आंसर है। भिन्न ही तो पूछ रहा है, अलग पूछ रहा है, ठीक है ना, जरूरत भी नहीं पड़ी वर्णमाला की, तो सही है बिल्कुल। देखो ST तो सही है, लेकिन इनमें तो एक अंतर, लेकिन ये U और S में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ना, 2 का अंतर हो गया, ये अलग है। तो आंसर हमारा D हो गया, TSUV हमारा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13, LKJ QPO WUSZYX, इसमें क्या है? ध्यान दो इस पर, सवाल नंबर 13 में। इसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, JKL ऐसे लिखा है, देखो ये क्रम से बिल्कुल ठीक है, JKL सही है ना। अब देखो OPQ, ये बिल्कुल सही है, OPQ क्रम से हैं, और ये नहीं है क्रम से, XYZ ये भी क्रम से हैं। तो हमारा भिन्न क्या आ गया? विकल्प सी वाला अलग है, ये क्रम से नहीं लिखे हुए, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हमारा भाई विकल्प सी, WUS हो गया। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। आप देखिए XRMKL
एक्स आर एम आई एफ, एक्स आर एन एल जे, एक्स एस एन सी जे, क्या है इसमें? 14वें सवाल पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखें। ये देखो एक्स आर एम के एल है, पांच चारों में देखो, चारों विकल्पों में इसमें कोई स्वर नहीं है ना, इसमें ये वाला स्वर है आई। आई क्या स्वर है? इसमें कोई स्वर नहीं है और इसमें भी कोई स्वर नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ विकल्प बी में एक स्वर दे रखा है, अतः भैया यही हमारा आंसर हो गया। भिन्न है अलग, आंसर बी, एक्स आर एम आई एफ। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगले सवाल पर देख चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 15 को ध्यान से देखिए, कौन सा अलग है इसमें। 15 प्लस प्रश्न में देखिए कौन सा अलग है, जल्दी से। देखो ध्यान दो, एच आई क्रम में देखिए, एन ओ एस टी डब्लू एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जेड है। देखो पहला और अंतिम अक्षर क्रम से हैं, एच के बाद आई, एन ओ एस टी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है, अलग है चारों में। आंसर हो गया विकल्प डी, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। सबसे पहले निर्देश देखिए, प्रश्न 16 से 23 तक के लिए निर्देश हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब देखिए इसमें, यदि 5 में से 2 गया तो कितने हुए? 3। 19 में से 16 गए 3, और भाई 27 में से 23 गए तो कितने बचे? 4। 31 से 28 गए तो 3। देखो ये 3 3 आए, लेकिन विकल्प सी देखिए, इसमें कितना है? 4 अंतर है, तो वही आंसर है, अलग ही तो देखना हमें। आंसर सी 27 23। समझ में आ गया ना। अगले सवाल पर चलते हैं अब, सवाल नंबर 17 पर। अब देखिए 17वें सवाल में देखिए, देखते हैं जल्दी से कौन सा अलग है इन चारों में से। तो सबसे पहले ए विकल्प देखते हैं, 21 में से 12 घटाएं, सेकंड में से फर्स्ट, क्योंकि सभी सेकंड संख्याएं बड़ी हैं। देखो 32 है इसकी, 65 बड़ी है, 43 की। तो 21 में से 12 गए, घटाए हमने तो कितना बचा? 9 10 11 9 बचे। और बी पार्ट में देखो 32 सेकंड में सेकंड और ये फर्स्ट है, सेकंड 32 में से 23 घटाया, कितना आया? 9 3 12, 9 आया अंतर। सी विकल्प देखो, 43 में से भाई हमने 34 घटाया तो ये 9 आया, ये भी ठीक है। और डी वाला विकल्प देखें, 65 में से हमने 55 घटाया तो 10 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया भाई 17 में का डी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। आंसर है विकल्प डी, आंसर डी, क्योंकि 10 अंतर है, बाकी सभी में 9 9 अंतर है। आ गया जी आंसर, कितना सरल था। अब देखो 18वें सवाल, 132 और 6, 125 और 8, 124 और 7, 112 और 3, इनमें कौन सा अंतर है? कैसे पहचानेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें क्लू ढूंढिए। रीजनिंग में क्या होता है, बस मस्तिष्क की जांच होती है कि कितना दिमाग है, कितनी तेज़ी से कर सकते हैं आप। देखो 132 दे रखा है, इन सभी को जोड़ो, 1 और 3 4 2 6, 6 आ गया दूसरा।
ऐसे 100 ए हो गया। बी देखो 1 + 2 + 5 जोड़े ने 3 5 8 8 आ गया, हो गया ना। अब सी देखो, सी में क्या 1 + 2 + 4, 3 अंकों की संख्या को जोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। तो कितना आ गया है 2 3 और 4 7 आ गया, ये भी सही है। अब डी वाली देखो कितना है 112 है, तो डी के लिए 1 + 1 + 2 कितना है 1 2 और 2 4 आ गया। लेकिन यहाँ कितना है 3 है, तो यही सही नहीं है, विकल्प डी ही हमारा अलग है और आंसर विकल्प डी। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं 19वें सवाल पर। इसे देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, कैसे अंतर ढूंढेंगे, जल्दी से बताइए 19वें को। 19वें सवाल को देखते हैं आप। 36 17 48 21 56 25 63 61। इसमें देखो पहले ए वाले पार्ट में देखते हैं आप। ए वाले में 36 में यदि हम 2 से भाग लगा दें तो देखो 2 1 2 2 8 16 18 आ गया। अब 18 में से एक घटा दिया, कितने हो गए 17, ऐसे बना। अर्थात 36 में से 17 बनाने के लिए हमने 2 से भाग दिया और एक घटा दिया उसमें से, तब बना 17, ठीक है ना। अब देखो इसका बी पार्ट, देखो यहाँ देखते हैं बी पार्ट। बी देखा 48, 48 में 2 से भाग लगाओ तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 हो गए। और भाई 24 में से 21 बनाने के 3 घटाया माइनस के, तो अर्थात जब हुए हमारे 21, तो 48 से 21 बनाने के लिए प्रक्रिया में 2 से भाग लगाया और माइनस के 3 घटाए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सी को। सी वाले में क्या है 2 से भाग लगाओ, हम भाग लगाते हैं 2 से, तो कितना आया ये 2 दूनी 4 और जी एक बचा 2 8 16। अब 28 में से 3 घटा दिए तो बने हमारे 25, तो 2 भागित और -3 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसे देखें 2 से भागित किया इसे, 63 को 2 से, 63 नहीं है ये 68 है, क्या है ये 68। 2 से भाग लगाओ इसे, 2 चौक, तो जब 2 से भाग लगाएं तो ये संख्या बनेगी 2 3 6, 2 चौक 38 और 2 चौक 8 34, ठीक है ना। अब 34 में -3 किया बने 31। तो देखो ध्यान दो ए बी, बी देखो 2 से भाग -3 दूसरी संख्या आ गई। सी देखो 2 से भाग 3 दूसरी संख्या बन गई। डी देखो 2 से भाग -3 कर दिया, दूसरी 31 बन गई संख्या। लेकिन एक में 2 से भाग देकर एक घटाने पर ही 17 प्राप्त हो रहा है। अतः जो इनमें चारों में अलग है विकल्प ए हमारा अलग है और यही हमारा आंसर है। समझ गए ना। अब अगला देखो 20वें सवाल पर चलते हैं। 123 से 148 बनना है, ये बड़ी संख्या है पीछे, कैसे करेंगे इसे, ध्यान दो सवाल पर। इन्हें घटाकर देखते हैं। 148 में से 123 घटाया तो कितना आया देखते हैं। 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आ रहा है। इसे देखते हैं 164 में से 139 घटा के देखें तो 15 4 5 आया, या 5 रहे, 5 में से 3 गया 2, ये 25 आया, ये भी 25, ये भी 25 आ रहा है, सही है। 181 - 156, इसे देखते हैं 11 में से 6 गया 5 और यह 7 में से 5 गए 2, ये भी तीनों एक जैसे आ रहे हैं अभी, तो 25 25 अंतर, ये शायद अलग आएगा। 201 में से 177, 11 में से 7 गए तो आया 4, यहाँ रह गए 9 में से 7 गए 2, कितना आया 24। तो विकल्प डी ही हमारा अलग होना चाहिए, क्योंकि तीनों के 25 25 अंतर आए, इसका 24 अंतर आया। तो आंसर हमारा हो गया विकल्प डी, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। 4 में भिन्न है, सभी 4 में, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर
21 पर चलते हैं। 21 में क्या कह रहा है ये 4 संख्या दे रखी हैं, इनमें से कौन सी अलग है ये बतानी है आपके लिए। तो देखो जल्दी से किस में इसका आंसर दो। एक काम करके देखते हैं, इन सभी को जोड़ कर देखते हैं। 9 + 6 अलग अलग 7 कितना आया? 9 और 6 15, 7 और 8 15, 15 15 30, ठीक है ना। अब 7 + 8 + 6 + 9, 9 और 6 15, 7 8 15 30, ये भी 30 आया जोड़। 9 + 4 + 8 + 6 8 6 9 8 17, 6 4 10, 17 और 10 27, ये 27 बैठ रहा है। तो दो तो सही है, एक अलग आया, इसे देखते हैं अभी। 9 + 8 + 7 + 6, तो 9 और 6 15, 8 और 7 15 15 30। देखो 3 30 30 आए, 3 का योग, एक का योग सी वाले का 27 है। तो बस विकल्प सी ही हमारा अलग बैठ रहा है, ठीक है ना, सभी चारों में। तो यही आंसर है हमारा। समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं तो फिर 22वें पर। 22वां क्या है? 22वें सवाल में देखो 82 45 5 का है ये। 45 28 और 44 में कौन सा अलग है? यहाँ ध्यान दो। देखो 82 कैसी है? सम संख्या। 45 विषम संख्या। 28 सम संख्या। 44 सम संख्या। 44 क्या होती है? सम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएं, कट जाएं, वो सम होती हैं। जो 2 से नहीं कटेंगी विषम होती हैं। तो इसमें देखिए ए वाली 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। 45 2 से नहीं कटेगी, विषम संख्या है। 28 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। 44 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। तो जो बी है हमारे 45, यह विषम संख्या है और यही चारों में अलग है, शेष तीनों सम संख्याएं हैं। तो यही विकल्प बी हमारा आंसर है, ठीक है। अगला देखो अब क्या दे रखा है। 66 56 101 90 41 30 33 22, ये कैसे हो गए भाई? 23वें का आंसर ध्यान दें जल्दी से सभी। यहाँ देखो इन्हें घटाकर देखते हैं। 66 में से 56 गए, 10 बचे। 101 में से 90 गए, 11। 41 में से 30 गए, 11। 33 में से 22 घटाए तो 11। यहाँ देखिए 11 11 11, बी सी डी तीनों के विकल्प का अंतर क्या आया? 11 11। लेकिन ए वाले का अंतर कितना है? 10। तो चारों में यही अंतर है, ये तीनों एक समान है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 23वें का ए, ठीक है ना। समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी छात्रों? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।